औरत ने अदृश्य बच्चे को जन्म दिया। उसने बच्चे को गोद में उठाया, लेकिन न चेहरा दिखा न शरीर, यहाँ तक कि बच्चा लड़का है या लड़की ये तक समझ नहीं आ रहा था। वक्त बीतता गया और एक झलक में 5.5 साल निकल गए। अब जाकर माँ को एहसास हुआ कि वो बच्चा एक लड़का है। उसने प्यार से उसका नाम रखा स्टारू चिंगजी। धीरे धीरे स्टारू ने खुद से खाना खाना शुरू किया। माँ ने चम्मच पकड़ाई और अदृश्य बेटा हवा में ही जैसे खाना खाने लगा। माँ बेटे का रिश्ता रोज गहराता गया। कभी फूल बनाना सिखाया तो कभी बस प्यार से बात की। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन पड़ोस में नए लोग आ गए। माँ ने साफ कहा, देख बेटा, किसी के घर मत जाना, नहीं तो डर जाएंगे लोग। मगर बच्चों की जिज्ञासा होती ही है ज्यादा। अगले ही दिन स्टारू खामोशी से चला गया पड़ोस के बगीचे में। वहाँ एक लड़की झूला झूल रही थी। नाम था उसका सूजी। ताज्जुब की बात ये कि वो लड़की स्टारू की मौजूदगी महसूस कर रही थी। अरे पता चला कि वो लड़की अंधी थी और शायद इसलिए वो देख नहीं पाई, मगर महसूस जरूर कर पाई। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सालों निकल गए, 10 साल ऐसे ही उड़ गए। अब सूजी भी बड़ी हो गई थी और अब दोनों के दिलों में प्यार के बीज पनपने लगे। एक दिन सूजी ने स्टारू को एक खुशखबरी दी, मैं जल्द ही आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगी, फिर मैं तुम्हें देख पाऊंगी। पर स्टारू चुप हो गया। क्यों? क्योंकि वो अब तक उसे ये सच नहीं बता पाया था कि वो एक इनविजिबल मैन है, एक ऐसा इंसान जिसे कोई देख ही नहीं सकता। सूजी इलाज के लिए चली गई दूर साइबेरिया, और उसके जाने के बाद सालों तक वापस नहीं आई। उधर स्टारू अकेला रह गया। और फिर एक दिन जब वो घर लौटा तो देखा माँ बिस्तर पर पड़ी थी और हमेशा के लिए जा चुकी थी। टूटा हुआ स्टारू माँ की सबसे प्यारी ड्रेस निकाल लाया और उसे माँ के ऊपर रखकर उसे अलविदा कहा। अब उसका दिल सिर्फ सूजी को ढूंढ रहा था। रातों को वो सूजी के कमरे में जाकर उसके परफ्यूम को सूंघ कर जीता। सालों बीतते गए। फिर एक दिन अचानक सूजी लौट आई। उसकी आंखें अब पूरी तरह ठीक थीं। अब वो देख सकती थी, मगर स्टारू उससे मिलने नहीं गया। उसे डर था कि वो भाग जाएगी उसे देखकर। पर सूजी तो सिर्फ उसी को ढूंढने आई थी। जब वह हॉस्टल पहुंची तो गार्ड ने कहा, यहाँ ऐसा कोई रहता ही नहीं। रात को जब सूजी अपने कमरे में सो रही थी, स्टारू चुपके से घुसा और उसकी डायरी पढ़ी, जिसमें लिखा था, मैं हर दिन तुम्हें याद करती हूँ स्टारू। स्टारू ने एक चिट्ठी छोड़ी, अगर तुम आंखें बंद करके नदी किनारे आओ तो शायद मैं वहां मिलूं। सूजी ने वैसा ही किया। नदी किनारे आंखें बंद की और महसूस करते करते एक झोपड़ी तक पहुंच गई। तभी एक आवाज आई, छप। स्टारू खुद को मारने जा रहा था। सूजी ने बिना सोचे नदी में छलांग लगा दी और उसे खींचकर बाहर निकाला। और यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी। अब दोनों पति पत्नी बन गए और उनका एक बच्चा भी हुआ, एक इनविजिबल बाप और एक लड़की जिसने उसे दिल से देखा। और इस तरह एक अदृश्य प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया। आदमी खिड़की पर खड़ा होकर पागलों की तरह पैसे बरसा रहा था। नीचे खड़े लोग यह देखकर हैरान थे। चीख पुकार कर भीड़ जमा हो गई। लेकिन ये सब सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसे पैसे से कोई दुश्मनी थी। असल में वह अपने छोटे भाई के लिए ढाल बन रहा था, जो सामने वाली बिल्डिंग में चोरी कर रहा था। जैसे ही सारी नजरें निक पर टिक गई, उसके भाई ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने पहले बम के तारों को गोलाकार में सेट किया, फिर उसके नीचे स्टील प्लेट बिछाई और बीच में एक छोटा सा छेद किया। बम को उसमें रख दिया और ऊपर से गद्दा डालकर छिपा दिया। सब तैयार होते ही निक का असली प्रदर्शन शुरू हुआ। लोग सोच रहे थे कि वह कूदने वाला है, पर असल में उसका मकसद था नीचे की चीख पुकार से सामने वाले बिल्डिंग के धमाके की आवाज दबा देना। और यकीनन नीचे खड़े लोग कुछ नहीं समझ पाए कि ऊपर से धमाका हो गया। इस दौरान उसका भाई बम के बने छेद से बिल्डिंग के अंदर घुस गया। वेंटिलेशन फैन को मोड़कर और मैनेजर का पासवर्ड डालकर लिफ्ट को टॉप फ्लोर तक चला दिया। फिर रस्सियों का इस्तेमाल करके डायमंड सेफ में घुस गया। सुरक्षा कैमरे के बहाने से सब कुछ तैयार कर लिया। फर्श के रंग जैसा कपड़ा बिछाकर कैमरे की नजर से बच गए। वेंटिलेशन ब्लाइंड स्पॉट तक पहुंचकर भाई ने कैमरे की तस्वीरें खींची और मॉडल पर चिपका दी, ताकि सब कुछ सुरक्षित लगे। इस तरह दोनों सुरक्षित तरीके से सेफ के दरवाजे तक पहुंच गए। जैसे ही वे वेंट से सेफ में घुसने वाले थे, पुलिस ने अचानक निक की पहचान कर ली। निक वही पुलिस वाला था जो सालों पहले डायमंड चोरी के आरोप में जेल गया था, और होटल जिसमें वह था डायमंड के मालिक का था। सुरक्षा प्रमुख को सूचित किया गया और जैसे ही पता चला कि निक फिर से डायमंड चुराने वाला है, वह तुरंत जांच के लिए गया। लेकिन निक ने एक चाल चली और नीचे पैसे बिखेरना शुरू कर दिया। सुरक्षा का ध्यान बंटा और भाई ने जल्दी से पासवर्ड लॉक पर मिनी कैमरा लगाकर वेंट में छिप गया। सुरक्षा प्रमुख ने सेफ का पासवर्ड डाला और उन्हें लगा सब कुछ ठीक है, लेकिन गलियारे की कैमरा लाइन पहले ही फ्रीज थी। सुरक्षा के हटते ही भाई की प्रेमिका इंसुलेटेड सूट पहनकर वेंट से घुस गई और सभी सेंसर तोड़ दिए। निक ने पासवर्ड डालकर सेफ खोल लिया और प्रेमिका से मिला, पर सबसे कीमती डायमंड एक बड़े स्टील दरवाजे के पीछे था। आदमी ने मार्किंग की, छोटा सा छेद किया और रहस्यमय तरल डालकर दरवाजा घुमाया। अंदर अनगिनत कीमती ज्वेल्स थे, लेकिन वह खोजा हुआ एम्परर डायमंड नहीं मिला। इसी बीच महिला वार्ताकार ने माइक की पूरी जानकारी पकड़ ली। जैसे ही वह सवाल करने आई, पुलिस ने उस पर हमला करने की तैयारी कर ली। निक ने अब सब कुछ खोलकर बता दिया कि वह डायमंड चुराने आया था, सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। जब पता चला कि सेफ में वह डायमंड नहीं था, निक को जैसे आसमान गिर गया। लेकिन उसके पास एक और योजना थी। भाई ने जानबूझकर सेफ अलार्म ट्रिगर किया ताकि डायमंड का मालिक वहां पहुंचे। मालिक आया, इंजन वाल खोला, फेस स्कैन और फिंगरप्रिंट के बाद बेहद जटिल पासवर्ड डालकर आखिरकार अंदर के लॉकर को खोला और अब वह कीमती एम्परर डायमंड आखिरकार मिल गया। निक चाहता था कि लीसा उसके लिए थोड़ा समय खींचे।